डडडन डडडन डडडन। एक गल याद रखी चुगताई, तू बनाएगा साडा। वाह पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हैगी है 14 अगस्त। आज के दिन हर चीज माफ है और आज के दिन सारे रल के जश्न मनावांगे। अच्छा, ये जेड़ी जाली टूटी है ये मैं आपे कल या परसों ठीक करवा लांगा। मैनू जाली ठीक करवाने दे 101 वल आंदे आगे ने। मुझे भी दूर भेजने के 101 तरीके आते हैं। चुगताई साहब बैठ जाओ, ते जे पहले बैठे हुए हो ते सॉरी। लतीफी साहब आज किस चीज का नाश्ता कर लिया? बट बहादुर जी आज लतीफी ने चनिया दे विच एक उबलिया होया अंडा भी पवाया सी। लो जी फिर आंडा ही लड़ गया जी। अरे नहीं बाबर मियां, आज 14 अगस्त है ना, तो आपकी भाभी ने कहा कि लतीफी आज 14 अगस्त मनाया जाना चाहिए पूरे जोशो खरोश के साथ, इसलिए जरा चनों के अंदर अंडा भी डलवा के लाइए। और हम लेके आए। आपकी भाभी भी अंडा चने खा के अंदर ब्लड प्रेशर हाई करके तो लेटी हुई है बेचारी। वाह जी वाह लतीफी साहब, इसका मतलब आपने तो आज यौम आजादी बड़े जज्बे से मनाया है। अरे भाई क्यों ना मुनाए, क्यों ना मुनाए। यही तो एक दिन है जिसने हमें जिंदगी बख्शी। हम तो सारा साल इंतजार करते हैं अली मियां, सारा साल इंतजार करते हैं इस 14 अगस्त का। अच्छा, हाँ हाँ, सारा साल बेशक हम 1 रुपया न जेब से निकाले, मगर इस दिन हम अपने पल्ले से अपनी जेब से पैसे खर्च के झंडियां और बैज खरीद के मोहल्ले के बच्चों में तकसीम करते हैं। हम कहते हैं भाई इधर झंडे लगाओ, जरा बैज लगाओ इधर, मालूम पड़े हमें कि हम अपने आजाद मुल्क में घूम रहे हैं। नहीं जी ये गल ते है 14 अगस्त ਨੂੰ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੰਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਂਝ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਟਗਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ। मैं कहना जी गोश्त या कोई बोटी खाधी है लतीफी साहब ने जिंदगी च ते वो किसी विआह तो ही खाधी। हाय हाय हाय, फ्रूट जदों खादा है कुलां तो ही खादा है। जे लतीफी साहब ने कदी दुध सोडा शरबत कदी खुल के पीता ना तो 12 रबीउल अव्वल दी शबील तो ही पीता है। कौड़े जिंदगी च मसीह चो अफतारी वेले ही खादे ने। मैं कहना जी ड्राई फ्रूट एडे शौक ना खांदे ने, पर खादा उदों ही है जदों जंज से किसी ने छुहारियां दा छटा लाया। ਕੱਪੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਏ ਨੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਪਾਏ ਨੇ। नवे कपड़ियां ते दिल कर रहा है फिर करा तेरा मर्डर। यार तुम सब क्यों तंग कर रहे हो लतीफी साहब को? आज 14 अगस्त है, अच्छी अच्छी बातें करो। अब लतीफी साहब बच्चों को झंडियां लेकर देते हैं, उनके सीने पे बैज लगाते हैं, ये उनका जज्बा है। अरे भाई ये यौम आजादी मनाते ही हम जज्बे को जगाने के लिए। देखिए ये जो हम झंडियां बच्चों में तकसीम करते हैं जी जी ये सिर्फ सब्ज और सफेद रंग का नाम नहीं है झंडी, ये एक बाकायदा तारीख है अच्छा, जो हमने ही तो अपनी अगली नस्ल तक पहुंचानी है। उनको ये बताना है कि किस तरह लाखों कुर्बानियां दे के हम लोगों ने ये आजादी हासिल की थी। सही बात है, ये तो लतीफी साहब ही बता सकते हैं क्योंकि इन्होंने तो पाकिस्तान बनते हुए लाइव देखा होगा। लाइव क्या मतलब? ये 2020 का मैच है, लाइव देखा होगा। अरे मियां कहाँ, हमें कहाँ होश थी, हम तो उस वक्त सिर्फ 1 साल के थे। अच्छा। हाँ, हमारी वालिदा मोहतरमा बताया करती थी कि हम भैंस की कमर पे लेट के आए थे। हमें तो मालूम ही नहीं कहाँ जा रहे हैं, हम तो मजे ले रहे थे भैंस की कमर पे लेटे हुए। ये तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि लाखों जाने कुर्बान की फिर हमें पाकिस्तान मिला। क्या बात। लतीफी साहब मैंने आपकी वो भैंस की कमर पे लेटे हुए तस्वीर देखी है, आपके हाथ में नान का टुकड़ा था। अब बताइए, उनको सिर्फ नान का टुकड़ा ही नजर आया है। जी हाँ। और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में।
अच्छा लतीफी साहब, इसका मतलब है कि माशाल्लाह आप 79 साल के हैं। ओहो भाई, वो 79 साल के हों या 80 साल के, तुम्हें इससे मतलब? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। हद हो गई है, तशरीफ रखिए। अच्छा जी। वैसी बात हो रही थी, वो हम बता रहे थे कैसे हम यहाँ आए। उसमें उन्होंने कहा है घूंघट निकालिए, निकालिए। अच्छा जी। घूंघट निकालिए। मैं निकाल। लतीफी साहब, आज तो यौम आजादी है, आज तो घूंघट रहने दीजिए। अरे भाई, यौम आजादी का ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम अपनी सकाफत से, अपनी रवायात से भी आजाद हो जाएं। बिल्कुल। इस खुशी के मौके पर लतीफी साहब और चुगताई साहब एक दूसरे के गले मिले। यानी कि मैं लतीफी के गले लगूं? नो वे, हरगिज नहीं। अरे तो मैं कौन सा गले मिलने के लिए अंजुमन के स्टेप करता हुआ चला आ रहा हूं। इतना तो मदरा सुल्तान राही। नहीं नहीं लतीफी साहब, चुगताई साहब, ਅੱਜ गले मिलना ही पेगा। ਅਸੀਂ दुश्मन तक पैगाम पहुंचाना है कि ਅਸੀਂ सारे एक हां। हाँ तो फिर तुम और मैं गले मिलते हैं, दुश्मन तक खुद ही पैगाम पहुंच जाएगा। ओहो लतीफी साहब, उन्हीं के साथ तो झगड़ा है, उन्हीं के साथ गले मिलना है। मिल लीजिए लतीफी साहब, आपस में सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप कहती हैं तो मिल लेती हैं, क्योंकि हमारी नवाबी रवायात में बेगम की बात को कभी रद्द नहीं किया जाता। रखिए जी इधर स्टूल और खड़ा कीजिए चुगताई मियां को उसके ऊपर, क्योंकि हम अगर इस तरह मिलेंगे तो हमारी कमर में चुक भी पड़ सकती है। और ज्यादा बातें ना कर, इधर आ। आज अन्य आ गया। क्या आजादी है। इस पागल को ना खलफ औलाद, तमीज से बात करो। वो तो देखो क्या कर रहा है। 14 अगस्त है, वो जो मर्जी करे। अजय बंद कर इस पापा को, यहाँ पे एक आध खून हो जाएगा। ये है इसकी तरबियत। फिर आप कहती हैं कि नवाब साहब आप झगड़ा क्यों करते हैं। अरे ये क्या बेहूदगी है भाई, यौम आजादी मनाना है, ये लोग ये बेहूदा बाजा बजा के और मोटरसाइकिलों के साइलेंसर उतार के आजादी की रूह को ही मजनू कर देते हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लतीफी साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, इंतहाई बेहुदा आवाज है। इससे तो बाखुदा हमें लगता है कि ये पाकिस्तान के बनने का मजाक उड़ाया जा रहा है। जी हाँ। नहीं लतीफी साहब बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये पा 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 इतनी जोर से बाजा बजाना बेहूदगी है। बाबर चाचू, लिया तो आपकी दुकान से ही है ना? यार मैं बेच रहा हूँ, कोई बजा तो नहीं रहा ना। बहुत अच्छे। और भाई मेरे बजाने के लिए बेच रहे हो ना, और क्या इससे पेंचर चेक करते हैं? देख रहे हैं आप अली भैया, जी हाँ। ये